हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट क्लोज्ड पैकिंग। आज हम देखेंगे उसके आगे। लेक्चर स्टार्ट करो इससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए एक बड़ी सी स्माइल, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, है ना। ये क्वेश्चन आपका एएमएस 2005 में आया हुआ था। क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन आपका किसका है? एएमएस 2005 का है। लास्ट लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि इन एबीसी टाइप अरेंजमेंट, आपको अरेंजमेंट का नाम दिया एबीसी टाइप अरेंजमेंट दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन एबीसी टाइप अरेंजमेंट, एबीसी टाइप अरेंजमेंट, इन एबीसी टाइप अरेंजमेंट, in ABC type arrangement, if number of atom per unit cell is, if number of atom per unit cell is, number of atom per unit cell is Z, per unit cell is Z, है ना। तो पूछ रहा आपसे then number of tetrahedral wire, then number of tetrahedral wire is equal to, tetrahedral wire is equal to, ऑप्शंस भी लिख देता हूं, क्या क्या ऑप्शंस दिए थे उसकी बात कर लेते हैं। ऑप्शंस आपको दिए थे, बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन थे। ऑप्शन था आपके पास Z, 2Z, Z/2 और लास्ट ऑप्शन था आपका Z/4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। देखिए, आपकी बात हो रही है किस टाइप का अरेंजमेंट? आपका एबीसी टाइप का अरेंजमेंट। किस टाइप का अरेंजमेंट है? एबीसी टाइप का अरेंजमेंट है। एबीसी टाइप का अरेंजमेंट है मतलब किस चीज की बात कर रहा है? एबीसी मतलब सीसीपी या आप इसे एफसीसी भी कह सकते हैं। सीसीपी टाइप की या एफसीसी की बात कर रहा है। अब इसमें जो जेड की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू सीसीपी या एफसीसी के लिए, है ना, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो जेड की वैल्यू आती है 4। और आपको पता है जेड की वैल्यू अगर 4 है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे? 4 होंगे और टेट्राहेड्रल वाइड उसके डबल होंगे। टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे? इसके डबल होंगे। तो आंसर शुड बी 2Z। आपके टेट्राहेड्रल वाइड का नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2Z। अब मान लो इन केस आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि एबीसी टाइप क्या होता है या एबी टाइप क्या होता है, सीसीपी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, बस आपको इतना पता होता कि किसी भी क्लोज्ड पैकिंग में अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वाइड का नंबर आपका 2n हो जाता है और ऑक्टाहेड्रल का वाइड का आपका n ही रह जाता है, राइट। अगर 4 एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड का नंबर होगा 4 और टेट्राहेड्रल वाइड का नंबर होगा आपका 8। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दिया था Z, तो आपका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड क्या हो जाएगा? सिंपली 2Z हो जाएगा। आपको बाकी क्वेश्चन की नॉलेज नहीं भी होती तब भी आपका क्वेश्चन क्या होता? सही होता, है ना। आज चूंकि अपने को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन थ्योरेटिकल और थोड़ा लंबा है, तो अभी हम आज एक ही क्वेश्चन करते हैं, आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो टॉपिक अपने को कौन सा करना है आज, है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें अपने ध्यान में रखनी रहेंगी। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड के। क्या पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड के। तो लिखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, आपके बहुत सारे आयनिक कंपाउंड के आपने नाम सुने होंगे। किनारे से आप कितने भी आयनिक कंपाउंड का नाम ले लें। फॉर एग्जांपल आप नाम ले लें सोडियम क्लोराइड का नाम ले लें, NaCl का नाम ले लें, सीजियम क्लोराइड का नाम ले लें, जिंक सल्फाइड का नाम ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड का ले लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ले लें। तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट आयनिक कंपाउंड है, इतने सारे आयनिक कंपाउंड है, मतलब गिनती नहीं है उनकी, जिनके बारे में आपको जानना है, जिनके बारे में आपको मतलब आपने सुना होगा, राइट। लेकिन हम सबका स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते। सोच के देखिए, अगर आपसे पूछे NaCl का स्ट्रक्चर कैसा है, सपोज आपने उसको याद कर लिया, फिर आपसे पूछा MgCl2 का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने उसको याद कर लिया, लेकिन सारे के सारे स्ट्रक्चर याद करने पॉसिबल नहीं है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम इसमें याद करेंगे, है ना, उस पर हमारे क्वेश्चन आने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया है ना। हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप कुछ, है ना, स्पेशल कंपाउंड को ही पढ़ के, है ना, कुछ आप 4-5 कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ही जान करके बहुत सारे और कंपाउंड के स्ट्रक्चर आप याद कर ले, बहुत सारे और कंपाउंड के स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए। तो मैंने इसको इस तरह से आपको बांटा है, क्लासिफाई किया है।
तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, तो इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ सकती है, राइट। तो अच्छे से देखते हैं, एनालाइज करते हैं किस तरह का है। तो हमने स्ट्रक्चर को बेसिकली, तो इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का, यानी कि NaCl का, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, राइट, इस तरह कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो हमने इनको 2 पार्ट में बांटा है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड का, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम 2 कैटेगरीज में बांट करके, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स को हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला हमने क्लासिफाई किया इसको AB टाइप में। किस टाइप का क्लासिफाई किया? आपका AB टाइप कंपाउंड। किस टाइप का कंपाउंड? आपका AB टाइप कंपाउंड, राइट। यानी कि आपका सिंपल एक कैटायन एक एनायन, ठीक है। AB टाइप का क्या मतलब हुआ? एक कैटायन एक एनायन, यानी रेशियो आपका होगा 1:1, 1:1 का रेशियो होगा। AB का क्या मतलब हुआ? 1 कैटायन 1 एनायन। AB का मतलब हुआ आपका 1 कैटायन, कैटायन का भी नंबर 1 और एनायन का भी नंबर क्या आपका 1, एनायन का भी नंबर 1 और कैटायन का भी नंबर 1, नंबर ऑफ कैटायन 1, नंबर ऑफ एनायन 1, तो रेशियो आपका 1:1 है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो NaCl, सीजियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमने क्लासिफाई किया है AB2 टाइप का, AB2 टाइप या A2B टाइप, AB2 या A2B टाइप कंपाउंड हमने बांटा है इसको A2B टाइप का, ठीक है। तो अगर आप इनकी बात करो, तो AB टाइप का क्या मतलब हुआ? AB टाइप का मतलब हुआ आपका एक कैटायन एक एनायन। फॉर एग्जांपल NaCl, NaBr, है ना, LiCl, LiBr, CSCl, ये सारे किसके एग्जांपल आपके AB टाइप कंपाउंड के। अगर आप AB2 और A2B टाइप की बात करो तो इसमें क्या एग्जांपल हो जाएगा? आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा आपका? CaF2 कैल्शियम क्लोराइड, AB2 टाइप का है। तो अगर इसमें रेशियो देखोगे तो आपका क्या आएगा? 1:2 आएगा। रेशियो क्या आएगा आपका? 1:2 आएगा। आपके कैटायन का नंबर 1 और एनायन का नंबर आपका क्या 2, 1:2 आएगा। अगर आप इसमें देखो तो रेशियो आपका, इसका एग्जांपल आपका Na2 सॉरी, क्या है इसका एग्जांपल आपका? Na2 है। तो अगर इसमें रेशियो देखो तो 2:1 टाइप का स्ट्रक्चर है। क्या आपका? 2:1 टाइप का स्ट्रक्चर है। तो सीधी सी बात है, हमने स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में बांटा है, ठीक है। पहला आपका AB टाइप, पहला आपका क्या? AB टाइप, यानी कि आपका एक कैटायन एक एनायन। फॉर एग्जांपल NaCl, NaBr, LiCl, इस तरह का। और दूसरा आपका AB2 टाइप का, यानी कि एक कैटायन और 2 एनायन। जैसे आपका CaF2, मतलब 2 एटम की बात हो रही है बेसिकली। एक आपका कैटायन होगा, नंबर ऑफ कैटायन आपका 1 होगा और नंबर ऑफ एनायन आपके 2 होंगे, ठीक है। तो 1:2 टाइप हो गया ये। और अगर आप A2B टाइप की बात करें तो आपका हुआ 2:1 कि 2 कैटायन और एक एनायन। फॉर एग्जांपल आपका Na2। आप AB2 टाइप के स्ट्रक्चर को, यानी CaF2 टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हो फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हो आप? फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। याद रखेंगे, हमने इनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? 2 पार्ट में। एक AB टाइप के जिसमें आपके कैटायन का भी नंबर 1 हो, एनायन का भी नंबर 1 हो, है ना। फॉर एग्जांपल आपका NaCl, NaBr, NaI, ये सब, ठीक है। और दूसरा है हमारा AB2 टाइप या A2B टाइप। AB2 टाइप अगर आप देखोगे तो आएगा आपका CaF2, कैटायन का नंबर 1, एनायन का नंबर 2, यानी कि रेशियो आपका 1:2 आएगा, ठीक है। अगर आप A2B टाइप बोलोगे, यानी कैटायन का नंबर 2 और एनायन का नंबर 1, यानी कि आपका Na2, राइट, तो रेशियो आपका 2:1 आएगा। तो आपका CaF2 टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। डोंट वरी, हम इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिंपल में आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, एक एक करके हम इनकी बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और आप इनको बोलते हो 1:2 टाइप को बोलते हो फ्लोराइड स्ट्रक्चर। CaF2 को आप बोलते हो फ्लोराइड स्ट्रक्चर 1:2 को, और आप इसको बोलते हो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हो आप? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब AB2 टाइप में भी, सॉरी AB टाइप में भी आप 3 पार्ट अलग अलग पढ़ोगे। AB टाइप में भी आपका 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, अलग अलग 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला आपका NaCl टाइप स्ट्रक्चर। क्या है आपका? NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर को आप रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ये नाम आपको याद करना रहेगा। क्या बोलोगे आप इसको? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे इसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, राइट। दूसरा आपका है CSCl टाइप स्ट्रक्चर। क्या है आपका? CSCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। और तीसरा आपका जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। जिंक सल्फाइड में आपके 2 टाइप के स्ट्रक्चर आएंगे। जिंक सल्फाइड में आपको 2 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, हम बात करेंगे इनकी 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स।
जिंक सल्फाइड में हमारे 2 टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो अभी हमको एक चीज समझ में आ गई कि हम आयनिक कंपाउंड को अलग अलग आयनिक कंपाउंड के, है ना, अलग अलग आयनिक कंपाउंड के, फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, इस तरह के आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टडी से पहले हमने इनको 2 कैटेगरी में पार्ट किया है, AB टाइप, AB2 टाइप या A2B टाइप। AB टाइप मतलब 1:1, कैटायन 1, एनायन 1, फॉर एग्जांपल NaCl, CaCl, ZnS। और AB2 टाइप मतलब CaF2, यानी कि आपका कैटायन 1, एनायन 2, 1:2 का रेशियो। और A2B टाइप मतलब कैटायन 2, एनायन 1, Na2O टाइप स्ट्रक्चर 2:1। अब CaF2 टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हो फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हो आप इसको? फ्लोराइड स्ट्रक्चर ही बोलते हो आप इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और Na2O के स्ट्रक्चर को बोलते हो आप एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको आप क्या बोलते हो? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, राइट। इन सारे स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका NaCl है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है? NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। आप इसको याद कर लो, है ना। अगर आप इस टॉपिक में आप जल्दी जल्दी पढ़ के जा रहे हो, सपोज आपका एग्जाम और आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पढ़ना है, तो आप सिर्फ NaCl पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो आपका इंपॉर्टेंट है आपका सीजियम क्लोराइड है। सबसे ज्यादा NaCl देन आपका CaCl। तो आप बाकी सारा भी छोड़ भी दो तो काम चल जाएगा, लेकिन NaCl और CaCl को अच्छे से देख लेना। तो सोडियम क्लोराइड और CaCl ये 2 स्ट्रक्चर हमारे लिए ऐसे हैं जो आपके लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, डिटेल में इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर, यानी रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, राइट। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर। यहां से ध्यान दीजिएगा, केवल अगर आपने इस टॉपिक पे ध्यान दे दिया NaCl वाले में, समझ लीजिए आपके आज का लेक्चर का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा सिर्फ NaCl वाले से। तो हमारा एक टॉपिक यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाले सब आसान होते जाएंगे, ठीक है। और उसमें भी ज्यादा चीजें और पढ़नी भी नहीं है। NaCl वाला पार्ट हमको अच्छे से करना है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखेंगे NaCl का, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? जब भी हम बोल रहे हैं कि NaCl के स्ट्रक्चर, तो क्यों बोल रहे हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर? हम बार बार टाइप टाइप बोल रहे हैं ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CaF2 टाइप स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि हम NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि NaCl के जैसा और किसका किसका स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इसीलिए बोल रहे हैं NaCl टाइप का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास के बारे में पढ़ना है, सपोज एक क्लास है, आपके पास 40-50 बच्चों की क्लास है, तो आपको बोल दिया इसमें एक शैतान बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, इस तरह के बच्चे हैं। तो आप बोले कि भाई, आपने किसी एक बंदे के बारे में बताया, किसी एक लड़के के बारे में बताया कि भाई ये गेम बहुत खेलता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपने अच्छे से देख लिया कौन सा गेम खेलता है, क्या खेलता है, और आपने बता दिया कि बाकी बच्चे भी इसी टाइप के। आपने दूसरे को बोला है पढ़ने वाला बच्चा खूब पढ़ता रहता है, ठीक है। तो आपने बोला कि ये भाई बाकी बच्चे भी इसके टाइप के बच्चे, ठीक है, ये बच्चे हुए बच्चे। और बोला भाई कि ये मतलब रात को जगता बहुत है ना, घूमता बहुत है ना। आप उनके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। तो NaCl का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसमें कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हम देखेंगे और कौन से कंपाउंड है जो NaCl जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो अब तक आपने ध्यान नहीं दिया, तो यहां से कायदे से ध्यान दीजिएगा कि NaCl का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, राइट। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर को आप रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे, है ना। NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा, इसमें किस टाइप का अरेंजमेंट होता है। NaCl में जो अरेंजमेंट होता है वो होता है आपका CCP टाइप अरेंजमेंट होता है। क्या होता है आपका? CCP टाइप अरेंजमेंट। क्या होता है आपका? CCP टाइप अरेंजमेंट, यानी कि FCC अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? CCP टाइप बोलो या FCC टाइप बोलो, बातें की है। CCP या FCC टाइप अरेंजमेंट होता है। किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, NaCl में किस तरह का अरेंजमेंट होता है? CCP या FCC टाइप अरेंजमेंट। CCP या FCC टाइप अरेंजमेंट, CCP या FCC टाइप अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब एक चीज अच्छे से समझ लो, मैंने आपको बार बार ये बोला है कि यूजुअली जो है आपके एनायंस होते हैं। यूजुअली आप इसको नॉर्मल पॉइंट में लिखो, है ना। जनरली आपके क्या होते हैं? जनरली जो आपके एनायंस होते हैं, जनरली जो एनायंस होते हैं
वो कैटायन से बड़े होते हैं। एनायंस की साइज कैटायन से बड़ी होती है इन जनरल एनायंस की साइज कैटायन की साइज से बड़ी होती है। तो कैटायन जो होते हैं वो आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं और एनायंस जो होते हैं वो वाइड्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। इन जनरल ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट जो है आपके एनायंस जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट बनाते हैं, वो क्रिस्टल बनाते हैं, और कैटायंस जो होते हैं वो उनके वाइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, अगर आपने बोला NaCl जो है वो CCP अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, यानी कि FCC अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, तो क्रिस्टल बनाएगा कौन? क्रिस्टल बनाएगा Cl-। तो Cl- आपका क्या बना रहा होगा? Cl- जो है Cl- कहां प्रेजेंट होगा? Cl- आपका CCP बना रहा होगा। Cl- विल फॉर्म CCP अरेंजमेंट। Cl- विल फॉर्म CCP अरेंजमेंट, यानी कि जो आपका Cl- है वो CCP अरेंजमेंट बना रहा होगा। Cl- विल फॉर्म CCP अरेंजमेंट, वो आपका CCP या FCC आप बोल सकते हैं इसको, और FCC अरेंजमेंट, FCC बोलिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो Cl- आपका FCC अरेंजमेंट बना रहा होगा। FCC अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? FCC का मतलब क्या होता है? एटम्स कहां होते हैं? FCC में एटम्स कहां होते हैं? 8 कॉर्नर्स पे होते हैं। कहां होते हैं? आपके कॉर्नर्स पे होते हैं, प्लस कहां होते हैं? फेस सेंटर्स पे होते हैं। कहां होते हैं? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे। तो Cl- आपका कहां? Cl- आपका क्या बनाएगा? CCP अरेंजमेंट बनाएगा, यानी कि Cl- कहां प्रेजेंट होगा? आपका कॉर्नर्स पे या और आपका किस पे? फेस सेंटर्स पे, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, ठीक है। और आपका जो सोडियम होगा Na+ होगा वो प्रेजेंट होगा वायर्स में। किस तरह के वायर में प्रेजेंट होता? Na+, इसको ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका क्लोरीन- होता है वो आपका CCP या FCC अरेंजमेंट बना रहा होता है, और Na+ कहां प्रेजेंट होता है? Na+ कहां प्रेजेंट होता है? आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्स में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्स में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वायर्स में प्रेजेंट होता है। तो Na+ आपका क्या बनाएगा? Na+ आपका ऑक्टाहेड्रल वायर में प्रेजेंट है, और Cl- आपका कहां प्रेजेंट है? FCC या CCP अरेंजमेंट बना रहा है, राइट। या आप इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो ऐसा कह सकते हो कि NaCl आपका कहां प्रेजेंट है? NaCl प्रेजेंट है आपका बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे प्लस एच सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे या एच सेंटर पे, बॉडी सेंटर प्लस एच सेंटर। तो दो अलग अलग तरीके से लिखते हैं, है ना। आप ऐसा कहते हैं कि भाई क्लोरीन- जो है वो आपका CCP अरेंजमेंट बना रहा होता है। क्या कर रहा होता है? आपका CCP अरेंजमेंट बना रहा होता, यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग बना रहा होता, या FCC बना रहा होता, राइट। यानी कि क्लोरीन- कहां प्रेजेंट होगा? आपके कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर्स पे। और Na+ क्या आपका बना रहा होगा? वो आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्स में प्रेजेंट होगा, या आप इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो आपके बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे प्रेजेंट होगा, राइट। तो हम स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं NaCl का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ठीक है। तो हम एक अच्छा सा क्यूब बनाते हैं। चलिए कायदे से इसको लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्लोरीन- है उसको हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोरीन को हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्लोरीन आपका क्या बना रहा है? CCP FCC अरेंजमेंट बना रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC अरेंजमेंट बना रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट बना रहा है, FCC अरेंजमेंट बना रहा है। तो आपका क्लोरीन- प्रेजेंट कहां होगा? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। FCC का मतलब क्या है? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो आप कॉर्नर पे बना लीजिए, इनको कॉर्नर पे बना लीजिए। और कहां है आपके? फेस सेंटर पे। कहां है? फेस सेंटर पे। फेस सेंटर वाला दिखेगा तो अच्छे से नहीं, लेकिन अपने बनाना है। तो देखिए आपने एक ऊपर बना लिया, एक आपने नीचे बना लिया, एक आपने इस साइड बना लिया, दूसरा आपने इस साइड बना लिया, एक आपने पीछे बना लिया, दूसरा आपने आगे बना लिया, इस तरह का कुछ है। तो ये रेड वाले क्या है? आपके क्लोरीन है। रेड वाले क्या है? आपके क्लोरीन- है। या आप लिखना चाहो तो लिख भी लो, यहाँ पे क्लोरीन- 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 इस तरीके से यहाँ पे क्लोरीन- है, ठीक है। तो रेड वाला आपका क्या है? बेसिकली क्लोरीन- है। तो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, यानी कि FCC अरेंजमेंट कौन बना रहा है? क्लोरीन बना रहा है। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर आपका कौन बना रहा है? क्लोरीन बना रहा है, राइट। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर आपका क्लोरीन बना रहा है। FCC अरेंजमेंट दिख रहा है। ये आपको अरेंजमेंट किस तरह का दिख रहा है? FCC अरेंजमेंट ये तो है। ये अरेंजमेंट किस तरह का अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट आपका FCC अरेंजमेंट है, राइट। किस तरह का अरेंजमेंट है? FCC। FCC में होता क्या है? एटम्स आपके कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस सेंटर में होते हैं। तो क्लोरीन आपका कहां है? देखिए कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, राइट। चलिए अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब जो आपका Na+ है ऑक्टाहेड्रल वायर में, या आप दूसरे लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज ज्यादा इजी है कि आपका बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे। कहां आपका? बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे। तो आप Na+ को एच सेंटर पे दिखाओ। Na+ को हम ब्लैक से दिखाते हैं। Na+ को चलो हम ब्लैक से दिखा देते हैं। Na+ आपका एच सेंटर पे है,
वैसे तो हम इसमें बड़ा दिखा रहे हैं, बड़ा नहीं दिखाना चाहिए अपने को, छोटा दिखाना चाहिए इसको। Na प्लस हमारा क्या है, Na प्लस को हम ब्लैक से दिखा रहे हैं। वो आपका एच सेंटर पे, कहां आपका एच सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। एच सेंटर देखिए यहां है, यहां है, यहां है, यहां पर 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 है। एच सेंटर पे सारे हो गए क्या? चार। हाँ, और आपका एक बॉडी सेंटर पे, एक Na प्लस आपका कहां है? बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, एक Na प्लस एक Cl है, एक Na प्लस एक Cl है, एक Na प्लस एक Cl है, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो बेसिक सी बात क्या है कि आपका क्लोरीन माइनस कहां प्रेजेंट है? क्लोरीन माइनस आपका FCC अरेंजमेंट बना रहा है, यानी कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। क्लोरीन माइनस आपका कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। क्लोरीन माइनस जो है Cl माइनस आयन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, राइट। और जो आपका Na प्लस आयन है वो बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, राइट। बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे, राइट। तो आप इसको बॉडी सेंटर प्लस एच सेंटर भी बोल सकते हो। बॉडी सेंटर पे होता है, याद करने के लिए ज्यादा तरीका अच्छा है कि आप इसको बोलो कि बॉडी सेंटर पे, क्योंकि डायग्राम बनाने में इजी होगा ये बोलने पे, है ना। बॉडी सेंटर प्लस एच सेंटर बोलने से हमारा डायग्राम बनाना इजी हो जाता है। तो बॉडी सेंटर और एच सेंटर पे आपका क्या है? Na प्लस है। तो बॉडी सेंटर पे हमने दिखाया और एच सेंटर पे दिखाया, राइट। आप इसको देख लीजिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे तो इसको मिटाएं, फिर हम इसके और डेरिवेशंस करने अपने को। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। पहली चीज जो हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए जानना जरूरी था कि भाई आप कहां कहां प्रेजेंट है। अब आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख पा रहे होंगे कि आपका क्लोरीन कहां कहां है। क्लोरीन आपका कॉर्नर पे, क्लोरीन आपका कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, और आपका Na प्लस कहां? याद रखना क्लोरीन आपका कहां कहां होता है। क्लोरीन होता है आपका कॉर्नर पे प्लस एच सेंटर पे, कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर पे। क्लोरीन होता है आपका कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर पे, और Na प्लस होता है आपका एच सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, राइट। अब जो पहली चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल। क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितने होंगे? क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बोलो कि क्लोरीन माइनस आयन आपका कहां कहां है? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, ठीक है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। तो आप ऐसे कह सकते हो, कॉर्नर पे आपका तो आएगा, आपका कॉर्नर कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं, राइट। कॉर्नर होते हैं 8, और एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूट कितना करता है? 1/8। कॉर्नर होते हैं आपके 8 और एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूट कितना करता है? 1/8। 8 इंटू 1/8 प्लस फेसेस होते हैं आपके 6, और फेसेस से कंट्रीब्यूट कितना करता है? 1/2। तो आपका याद आएगा 8 इंटू 1/8 1, और 6 इंटू 8 3, 4 क्लोरीन माइनस पर यूनिट सेल, 4 क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल आ जाएगा, पर यूनिट सेल आ जाएगा, राइट। बताना काफी आसान है। या आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते थे कि अगर क्लोरीन माइनस आयन जो है Cl माइनस FCC अरेंजमेंट बना ही रहा है, क्लोरीन माइनस आयन क्या कर रहा है? आपका FCC अरेंजमेंट बना रहा है ना। क्लोरीन माइनस अगर FCC अरेंजमेंट बना रहा है तो FCC में नंबर ऑफ एटम तो वैसे भी 4 होते हैं। FCC बना रहा है ना, ये आपका FCC बना रहा है, और FCC में Z की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। तो 4 क्लोरीन माइनस आयन पर एटम ऐसे ही आ गए, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि Na प्लस आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, ये सारे रिजल्ट्स खूब इंपॉर्टेंट है। पर यूनिट सेल कितने होंगे? Na प्लस आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, राइट। Na प्लस आयन पर यूनिट सेल, ठीक है। तो Na प्लस आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे, इस चीज को देखिए, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप करते हैं, अब तक जितना पढ़ा एक बार फिर से रिकैप करते हैं, काफी आसान है। हम NaCl टाइप स्ट्रक्चर, AB टाइप का स्ट्रक्चर है, AB टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें रेशियो 1:1 आता है। कैटायन और एनायन का रेशियो कितना है आपका? 1:1 है, 1 कैटायन 1 एनायन। NaCl टाइप स्ट्रक्चर है आपका, एक कैटायन एक एनायन, रेशियो कितना है आपका? 1:1। NaCl टाइप स्ट्रक्चर, एक कैटायन एक एनायन, रेशियो 1:1। इसको आप रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हो। और ये किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? FCC टाइप का अरेंजमेंट होता है, जिसमें क्लोरीन Cl माइनस आयन कहां होता है? FCC अरेंजमेंट बना रहा होता है, FCC अरेंजमेंट बना रहा होता है, यानी कि कहां कहां होता है? कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर्स पे, है ना। और आपका Na प्लस आयन कहां होता है? Na प्लस आयन होता है आपका बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे। कहां कहां आपका? बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे, राइट। बॉडी सेंटर और एच सेंटर। तो देखो Na प्लस आयन कहां कहां है? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर की कितनी लोकेशन होती है? 1 होती है, और एक जगह से, और बॉडी सेंटर से कंट्रीब्यूट कितना करता है? 1 करता है, प्लस एच सेंटर कितने आपके? एच सेंटर है 12,
और एक जगह से कंट्रीब्यूट कितना करता है, एक पोजीशन से कंट्रीब्यूट कितना करता है 1/4। एच सेंटर से कंट्रीब्यूट कितना करता है 1/4, दैट कम्स आउट टू बी 4 Na प्लस आयन पर यूनिट से। और वैसे भी यार NaCl में तो क्या है, जितना क्लोरीन माइनस है उतना ही Na प्लस है, तो अगर क्लोरीन माइनस पर यूनिट सेल 4 आ ही गया था, क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो बहुत ऑब्वियस है कि Na प्लस भी कितना आएगा 4 आएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सीधा पूछ सकता था कि NaCl है ना, NaCl पर यूनिट सेल कितना होगा, NaCl की बात कर रहा है, पर यूनिट सेल कितना होगा, तो सीधी सी बात है पर यूनिट सेल 4 क्लोरीन माइनस है और पर यूनिट सेल आपका 4 Na प्लस है, तो आप कह सकते हो कि 4 NaCl पर यूनिट सेल। आप क्या कह सकते हो 4 NaCl पर यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा क्लास से क्वेश्चन पूछे, इस तरह का क्वेश्चन पूछे, ये अच्छा क्वेश्चन है जो बताने जा रहा हूं, आमतौर पे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना बता रहे हो। अगर आप लैटिस पॉइंट की बात करो, लैटिस पॉइंट की बात करो कितने साइड्स पे हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड की बात करो, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड की, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड की, कि कितने कितने पॉइंट प्रेजेंट है। तो अगर आप क्लोरीन माइनस को देखो, क्लोरीन माइनस के कितने लैटिस साइट है, लैटिस साइट मतलब वो कहां प्रेजेंट है। क्लोरीन माइनस है आपका 6 तो आपके फेस सेंटर्स पे, 6 तो फेस सेंटर पे, प्लस आपका 8 कहां है, 8 आपका बॉडी सेंटर, सॉरी 8 आपका फेस कॉर्नर पे। क्लोरीन माइनस कहां आपका 6 आपका फेस सेंटर पे, 8 आपके कॉर्नर्स पे। क्लोरीन माइनस का अगर लैटिस पॉइंट देखेंगे तो क्लोरीन माइनस का लैटिस पॉइंट कितना आएगा आपका, क्लोरीन आपका 6 फेस सेंटर्स पे और 8 आपके कॉर्नर्स पे। क्लोरीन माइनस आपका क्या है 6 फेस सेंटर पे और 8 आपके कॉर्नर पे, 6 फेस सेंटर और 8 कॉर्नर, राइट। तो टोटल क्लोरीन कितने साइड पे प्रेजेंट है आपका 14 साइड पे, राइट। और अगर आप Na प्लस को देखो, Na प्लस को देखो तो Na प्लस आपका एक बॉडी सेंटर पे, एक बॉडी सेंटर पे और 12 एजेस पे, 12 एज सेंटर पे, 12 एज सेंटर पे, एक बॉडी सेंटर पे और 12 एज सेंटर पे। तो टोटल लैटिस पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो क्लोरीन माइनस का लैटिस पॉइंट कितना आ रहा है आपका, Cl माइनस का लैटिस पॉइंट आ रहा है आपका 14, 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट है और 8 कॉर्नर पे, तो टोटल 14 जगह पे प्रेजेंट है। और Na प्लस आपका एक बॉडी सेंटर पे और 12 एज सेंटर पे, तो ये 13 आ रहा है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई है ना वो 14 की बजाय इधर 14 लिख देते हैं। ये तो बात सिर्फ लैटिस पॉइंट की है कि कितने कितने जगह प्रेजेंट है, वो तो हमारा आसानी से विजिबल है कि भाई क्लोरीन आपका 6 फेस सेंटर पे और 8 कॉर्नर पे, यानी टोटल आपके क्लोरीन आपका 6 फेस सेंटर पे, 6 फेस सेंटर पे और 8 कॉर्नर पे, क्लोरीन आपका 6 फेस सेंटर पे और 8 कॉर्नर पे, टोटल 14 हो जाएगा। इसका लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका लैटिस पॉइंट 14 हो जाएगा। और सोडियम आपका 12 एजेस पे और एक बॉडी सेंटर पे, तो इसका लैटिस पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। नंबर से इसका कुछ लेना देना नहीं। नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल कितने हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल कितने हैं 4 क्लोरीन आयन है ना, 4 Cl माइनस पर यूनिट सेल है ना, 4 Cl माइनस यूनिट पर सेल, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो क्या है आपका क्लोरीन का कितना पर यूनिट सेल कितने नंबर है, क्लोरीन आयन 4 है, पर यूनिट सेल 4 क्लोरीन माइनस आयन है, पर यूनिट सेल कितने क्लोरीन माइनस आयन है 4, और पर यूनिट सेल Na प्लस आयन कितने 4, पर यूनिट सेल क्लोरीन माइनस आयन 4, पर यूनिट सेल Na प्लस आपके 4, टोटल NaCl आपके 4 NaCl पर यूनिट सेल। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका लेटेस्ट पॉइंट है, इसका नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ एटम से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप इसको नोट कर लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आप अभी तो सिर्फ एक यूनिट सेल है, अगर अभी तो सिर्फ एक यूनिट सेल है, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली में ऑब्जर्व करो, ठीक है, कहीं भी आप किसी भी एटम को पकड़ लो, किसी भी सोडियम को, जैसे आपने इसको पकड़ा, ये Na प्लस है, इसके जो है आपके पीछे क्या है क्लोरीन माइनस आयन, इसके पीछे आपका क्या है क्लोरीन माइनस आयन है, इसके आगे भी आपका क्या है क्लोरीन माइनस आयन है, इसके बगल में भी क्या आपका क्लोरीन माइनस आयन है, इसके इस तरफ भी एक क्लोरीन माइनस आयन होगा, इसके ऊपर भी आपका एक क्लोरीन माइनस आयन होगा, और इसके नीचे तो क्लोरीन माइनस आयन है ही, ठीक है। तो अब अगर इसको ऑब्जर्व करो, देखो इस Na प्लस को देखो, इस Na प्लस को देखो, इसके आगे क्लोरीन माइनस आयन है, इसके आगे क्लोरीन माइनस आयन है, इसके पीछे भी क्लोरीन माइनस आयन है, इसके इस तरफ भी आपका क्लोरीन माइनस आयन दिख रहा है,
इसके इस तरफ भी आपका क्लोरीन माइनस होगा, वो मैंने यूनिट सेल नहीं बनाया है इसीलिए दिख नहीं रहा है। देखिए आप इसको, इसके इस तरफ आपका क्लोरीन माइनस आयन है ना, तो इस तरफ भी होगा, वो यूनिट सेल नहीं बनाया इसलिए नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। इसके आगे इसके पीछे इस तरफ और इस तरफ भी है, नीचे और आपका ऊपर भी एक होगा, यूनिट सेल नहीं बनाया इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो कि अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो सोडियम के लिए आप बात करो तो ऊपर भी आपका क्लोरीन माइनस आयन होगा, नीचे भी आपका क्लोरीन माइनस आयन होगा, इस तरफ भी आपका क्लोरीन माइनस आयन होगा, पीछे भी आपका क्लोरीन माइनस आयन होगा, साइड में भी आपका क्लोरीन माइनस आयन होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, बना लेते हैं। इस तरफ भी आपका क्लोरीन माइनस आयन होगा, इस तरफ भी आपका क्लोरीन माइनस आयन होगा, आगे की तरफ भी आपका क्लोरीन माइनस आयन होगा और आपका पीछे की तरफ भी एक क्लोरीन माइनस आयन होगा, इस तरीके से। तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। सिमिलरली इन द सिमिलर वे आपके क्लोरीन के इस तरफ आपका Na+ होगा, है ना, नीचे की तरफ भी आपका Na+ होगा। आप कहीं भी क्लोरीन को उठा के देख लीजिए, कहीं भी आप क्लोरीन को उठा के देख लीजिए। देखिए अब क्लोरीन की बात कर लेते हैं, इधर क्लोरीन है तो क्लोरीन की इस तरफ Na+ है, देखिए इस तरफ Na+ है तो इस तरफ भी होगा, वो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन होगा, राइट। ऊपर आपका Na+ है तो नीचे भी इस तरफ आपका Na+ होगा ही होगा। अगर आपका पीछे Na+ है तो आगे भी आपका एक Na+ होगा, वो हमें दिख नहीं रहा है, राइट, क्योंकि हमने एक ही यूनिट सेल बनाया है। तो बेसिकली किसी भी अगर आप सोडियम को देख रहे हो तो आगे पीछे क्लोरीन, दाएं बाएं क्लोरीन, ऊपर नीचे क्लोरीन, और किसी भी आप क्लोरीन को देख रहे हो तो आगे पीछे सोडियम, ऊपर नीचे सोडियम, दाएं बाएं सोडियम, राइट। चलो तो आपका क्या आ जाएगा, इस तरफ आपका आ जाएगा Na+, इस तरफ भी आ जाएगा Na+, इस तरफ आ जाएगा आपका Na+ और इस तरफ भी आ जाएगा आपका Na+। तो ओवरऑल इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में आएगा आपका 6:6 आएगा। कितना आएगा? 6:6 आएगा, राइट। आसान है। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब आता हमारा रेडियस, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तो इसको 6:6 कहते हैं, 6:6 कहते हैं, यानी 6 सोडियम का और 6 किसका? क्लोरीन का। Na+ का भी 6 और क्लोरीन माइनस का भी 6, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका रेडियस। अब रेडियस के लिए याद रखें एक चीज, ठीक है, कि जैसे आप किसी भी एज को देखें, किसी भी एज को आप उठा लें, किसी भी एज को उठा लें, आप कहीं इसको उठा लेते हैं, चलिए इसको उठा लेते हैं, इस एज को उठा लेते हैं, इस वाले एज को ले आते हैं इधर, देखते हैं किस तरह का एज दिखता है, राइट। रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन देख रहे हैं तो देखिएगा थोड़ा सा, इस एज को हम यहां ले आए, इस एज को ऑब्जर्व करिए, इस एज को आप पहले से ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो एज किस तरह का है? इस एज में इस तरह देखिए, इसको कायदे से देखिए, इसको आप कायदे से देखिए तो दोनों कॉर्नर्स पे आपके क्या है? दोनों कॉर्नर्स पे आपके Cl- है। इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे आपका क्या है? Cl- आयन है। दिख रहा है आपको? किसी भी आप एक एज को उठा लीजिए, इस एज को हमने उठा लिया, है ना, तो दोनों कॉर्नर पे आप देखो, यहां पे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस, और इधर भी आपका क्लोरीन माइनस आयन है। तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस आयन और क्लोरीन माइनस आयन है, और एच सेंटर पे बीच में आपका क्या है? Na+ है। एच सेंटर पे आपका बीच में क्या है? Na+ है। तो आपने Na+ बना लिया इस तरीके से। तो देखो एज लेंथ अगर आप ऑब्जर्व करो, आप एज लेंथ को ऑब्जर्व करो ए को, ये आपका क्या एज लेंथ है? एज लेंथ ए। एज लेंथ ए को अगर आप ऑब्जर्व करो तो एज लेंथ ए किसके इक्वल आ रही है? आपने रेडियस ऑफ एनायन को r- मान लिया, अगर रेडियस ऑफ एनायन को r- मान लिया और रेडियस ऑफ कैटायन को आपने r+ मान लिया, रेडियस ऑफ कैटायन को आपने r+ मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए ए जो है किसके इक्वल है? ए आपका r- प्लस r+ और r- किसके इक्वल है? ए इज इक्वल टू आएगा, यहां से देख रहे हैं ए किसके इक्वल है? इस वाली रेडियस के प्लस इस वाली रेडियस के प्लस इस वाली रेडियस के प्लस इस वाली रेडियस के। देखिएगा ध्यान से, इसके प्लस इसके प्लस इसके और प्लस इसके, टोटल 4 है हमारे पास। तो जो रेडियस आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है? एज लेंथ आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है? r- प्लस r+ प्लस r-। तो जो एज लेंथ आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है? 2r+ प्लस 2r-। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रखिएगा। तो कैटायन के रेशियो है ना, r+ क्या है? जहां पे r+ है आपका रेडियस ऑफ कैटायन, r+ आपका रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है, और r- क्या है आपका? रेडियस ऑफ एनायन। और ये रिलेशन आपको याद रखना है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर के लिए रिलेशन है, A = 2r+ प्लस 2r- रेडियस ऑफ
एनायन हो गया आपका, राइट। देखो यार ये जितनी भी चीजें पढ़ा है उसमें से कम ही चीज आएगी, मतलब कुछ फेमस चीजें आएंगी, है ना। मेरी बात सुनना थोड़ा ध्यान से। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी आएगा। बस मैं सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर रहा हूँ कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, जिससे हमारा एक प्रॉपर NaCl को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लें, जिससे इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत ना हो, है ना। सारी पॉसिबिलिटी की कहां से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर होते हैं, कम होते हैं, तो इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है। तो रेडियस का रिलेशन निकल गया हमारा। अब अगर आप NaCl की बात करो, A इज इक्वल टू 2R प्लस और 2R माइनस आया, ठीक है। एक आपको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली ऑब्वियस सी बात, आप इसको याद नहीं रख सकते, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल कि अगर आप Na प्लस का रेडियस और आप Cl माइनस का रेडियस, अगर आपका रेशियो निकालते हो तो आता है 0.52 आता है। कितना आता है? 0.52 आता है Na प्लस, है ना, और Cl माइनस का रेडियस कितना आता है आपका? 0.52 आता है ना। ये आपको वैल्यू याद आना चाहिए, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल, इसके लिए कोई क्या कर सकता है। ये तो सिंपल रियल रेडियस का Na प्लस की क्या रेडियस आती है और Cl माइनस की क्या रेडियस आती है, उसको डिवाइड करके निकाला है। अच्छा, लेकिन यहां से एक काम हम कर सकते हैं कि हम इनका रेशियो देखते हैं। देखो आप वाइड में Na प्लस कहां प्रेजेंट है आपका? वाइड में प्रेजेंट है, और Cl माइनस आपका क्या बना रहा है? लैटिस बना रहा है। तो इनका रेशियो कितना आ रहा है? 0.52 आ रहा है ना, 0.52 आ रहा है। और ऑक्टाहेड्रल वाइड का, अगर आप ऑक्टाहेड्रल वाइड देखो तो इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड का लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो होता है वो आपका 0.414 से कितना होता है? 0.732 के बीच में होता है। 0.414 से 0.732 के बीच होता है। तो आप कह सकते हो कि इसके बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब पक्का किसमें होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड में भी होगा। आप इसको देख के बता सकते हो, थोड़ा बहुत यहां से आपको आइडिया लग सकता है, ठीक है। अदरवाइज ये वैल्यू पूरी आपकी एक्सपेरिमेंटल है, 0.52 आती है। Na प्लस अपॉन Cl माइनस, है ना, 0.52 है। और ये वैल्यू ऑब्वियसली Na प्लस का रेडियस कितना होता है और Cl माइनस का रेडियस कितना होता है, डिवाइड करके सिंपल निकाला गया, वो आती है आपकी 0.52। और ये सिंपल देखो, ऑक्टाहेड्रल वाइड का जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है 0.414 से 0.732 के बीच लाई कर रहा है, यानी हमारा सेटिस्फाइड है जो हमने किया हुआ है, राइट। चलिए अब कुछ ऐसे देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इस NaCl को ही बिल्कुल फॉलो करते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं, डेक्टो फॉलो करते हैं, राइट। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। उसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। NaCl स्ट्रक्चर या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को डिक्टो फॉलो करते हैं, वो है आपका हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रबिडियम। सिर्फ रबिडियम, सीजियम नहीं, याद रखिएगा सीजियम इसमें नहीं है। आप एल्कली मेटल्स के सारे हैलाइड नहीं फॉलो करते, इसमें सीजियम नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जो है वो डिक्टो कौन फॉलो करता है? आपका फॉलो करता है LiCl, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रबिडियम के हैलाइड्स। यानी कि आप क्या कह सकते हो, LiCl भी यही फॉलो करेगा, है ना, LiBr भी आपका यही फॉलो करेगा। आप ये कह सकते हो ना, आपका KCl भी यही फॉलो करेगा, KCl भी यही फॉलो करेगा, KCl हो गया, RbCl हो गया, ये सारे वही फॉलो करेंगे। हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम बिल्कुल यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, बिल्कुल आपका NaCl स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। उसके अलावा आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इवन फेरस का भी ऑक्साइड यही स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है, ठीक है। थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि बिल्कुल डिक्टो यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम के हैलाइड्स, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स, लेकिन उसमें सीजियम नहीं है, याद रखिएगा सीजियम नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। MgO, CaO और FeO भी आपका सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है, याद रखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट है हमारा CSCl टाइप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा CSCl टाइप स्ट्रक्चर। अब देखिए आपने एक अच्छे से कर लिया, आपका पहला इंपॉर्टेंट था, है ना, पहला सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर आपका पहला वाला इंपॉर्टेंट था, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
क्वेश्चन आएगा तो, अगर आएगा भी, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है, लेकिन अगर आएगा भी तो NaCl से ही आएगा, सीजियम क्लोराइड से भी आ सकता है, उसके चांसेस कम है। जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे इंपॉर्टेंस वैसे वैसे घटती जाएगी। तो CaCl है ना, सीजियम क्लोराइड टाइप कंपाउंड देख रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं ये कैसा होता है, ये बिल्कुल आसान होता है। इसका जो अरेंजमेंट होता है वो आपका BCC अरेंजमेंट होता है। क्या होता है आपका BCC अरेंजमेंट होता है, बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट होता है। क्या होता है आपका बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट होता है, काफी आसान है। जिसमें आपका सीजियम प्लस जो होता है, सीजियम प्लस वो आपका, देखो आप पहले एनाइन को लिखा करो, हमेशा एनाइन को लिखा करो। Cl माइनस हमेशा कहां प्रेजेंट होता है आपका कॉर्नर पे, Cl माइनस यहां कहां होता है, कॉर्नर्स पे होता है। Cl माइनस आपका कॉर्नर्स पे, Cl माइनस कहां है, कॉर्नर्स पे, राइट। और आपका सीजियम प्लस कहां है, सीजियम प्लस है आपका बॉडी सेंटर पे, सीजियम प्लस कहां है आपका बॉडी सेंटर पे। तो अगर आप इसका यूनिट सेल बना के देखें तो आप क्लोरीन को कहां रखोगे, Cl माइनस आयन को कहां रखोगे, क्लोरीन माइनस आयन को आप रखोगे कॉर्नर्स पे, Cl माइनस आयन कहां आएंगे आपके कॉर्नर्स पे, और सीजियम प्लस आपका कहां जाएगा, बॉडी सेंटर पे। तो इसका डायग्राम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, अगर आप इसका यूनिट सेल बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आपको क्लोरीन को कहां रखना है, Cl माइनस को कहां रखना है, आपको कॉर्नर पे रखना है। Cl माइनस को आपको कहां रखना है, कॉर्नर पे रखना है। तो आप रखते चले जाइए यहां पे, यहां पे, यहां पे, इस पोजीशन पे, यहां पे, यहां पे, यानी कि सारे कॉर्नर्स पे आपका क्लोरीन माइनस आयन होगा। और सीजियम प्लस कहां होगा आपका, सीजियम आयन कहां होगा आपका, बिल्कुल बॉडी सेंटर पे होगा। कहां होगा आपका, बॉडी सेंटर पे, ठीक है। अगर आप NaCl और है ना CaCl में अगर आप डिफरेंस देखो तो NaCl में जो Na का साइज है, Na प्लस का साइज है, वो थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है। सीजियम ग्रुप में नीचे आता है ना, अगर आप फर्स्ट ग्रुप को देखो तो आता है आपका लिथियम, है ना, सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम। तो सीजियम की साइड छोटी बड़ी होती है। तो NaCl और CaCl में आपका क्या है, CaCl में जो आपका सीजियम की साइज है वो अच्छी खासी बड़ी है, Na प्लस के कंपैरिजन में ठीक ठाक बड़ा है, राइट। तो पहला तो हमने ये देखा कि Cl माइनस आपका कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, और सीजियम प्लस कहां प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे, राइट। तो अगर आप पैरामीटर्स यहां से देखो, अगर आप पैरामीटर्स यहां से देखो पर यूनिट सेल, तो पहला पैरामीटर देख रहे हो क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल। अगर आप देख रहे हो क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल, Cl माइनस पर यूनिट सेल कितना आएगा, पर यूनिट सेल। तो क्लोरीन माइनस आयन प्रेजेंट कहां कहां है, Cl माइनस आयन प्रेजेंट कहां कहां पर है, प्रेजेंट है क्लोरीन माइनस आयन आपका प्रेजेंट है केवल कॉर्नर पे, केवल कहां है, कॉर्नर। और कॉर्नर होते हैं 1, है ना, कॉर्नर कितना होता है आपके 8, कॉर्नर कितने होते हैं आपके 8। और कॉर्नर से जो कंट्रीब्यूशन आती है वो कितने आती है आपकी, 1/8 आती है। 8 पोजीशन है और 1/8 आती है, दैट इज इक्वल टू क्या आपका 1, दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल, 1 क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल, राइट, पर यूनिट सेल, 1 क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल, राइट। चलिए अब आप यहां से सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि अगर आपका क्लोरीन आयन 1 यूनिट सेल में कितना 1 है, तो सीजियम आयन भी कितना होगा आपका 1 ही होगा, है ना। सीजियम प्लस पर यूनिट सेल कितना होगा, पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वो भी आपका 1 आना चाहिए। सीधी सी बात, अगर ये आपका 1 क्लोरीन माइनस आयन पर यूनिट सेल आया तो सीजियम का नंबर भी क्या होगा, इक्वल होगा, वो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सीजियम कहां है, बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर का एटम कितना पार्ट देता है आपको 1, तो आ जाएगा 1 क्लोरीन माइनस 1 सीजियम प्लस पर यूनिट सेल, कितना जाएगा 1 सीजियम प्लस पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, राइट। अगर आप बात करो कि CaCl प्लस सीजियम क्लोराइड की अगर बात करो, सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल की नंबर कितना हो जाएगा, अगर सीजियम प्लस आपका 1 था पर यूनिट सेल, है ना, सीजियम प्लस आपका 1 था पर यूनिट सेल, क्लोरीन माइनस आयन भी कितना आपका पर यूनिट सेल आपका 1 है, तो CaCl भी क्या होगा, क्वाइट ऑब्वियसली 1 है ना, 1 CaCl पर यूनिट सेल होगा। एक यूनिट सेल में एक क्लोरीन माइनस आयन है और एक यूनिट सेल में आपका एक सीजियम प्लस आयन है ना, एक यूनिट सेल में आपका एक क्लोरीन माइनस आयन है और आपका एक सीजियम प्लस आयन है, तो CaCl का भी नंबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 1 CaCl सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, राइट। यहां हो गया। अगर आप लैटिस पॉइंट की बात करो, लैटिस पॉइंट की बात करते हैं, लैटिस पॉइंट की बात करो, लैटिस पॉइंट की बात करो, तो लैटिस पॉइंट जो है आपका, अगर आप Cl माइनस की बात कर रहे हो तो Cl माइनस कहां कहां प्रेजेंट है आपके 8 लोकेशंस पे प्रेजेंट है। Cl माइनस आपके कितने लोकेशंस पे, 8 लोकेशंस पे, तो इसका लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 8 कॉर्नर्स पे, है ना। क्लोरीन माइनस कितने पोजीशन पे प्रेजेंट है आपका 8 पोजीशन पे प्रेजेंट है,
तो लैटिस पॉइंट क्लोरीन माइनस का क्या होगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 कॉर्नर से प्रेजेंट है। वहीं पे अगर आप लैटिस पॉइंट आप CS प्लस का बोलोगे तो इसका आएगा 1, क्योंकि कहां प्रेजेंट है, केवल बॉडी सेंटर पे। कहां प्रेजेंट है आपका, केवल बॉडी सेंटर पे, तो आएगा 1 बॉडी सेंटर, राइट। तो टोटल लैटिस पॉइंट आएगा आपका 9। अगर आप कोऑर्डिनेशन की बात करो तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर हमको अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अरेंजमेंट ही हमारा BCC अरेंजमेंट है। कहीं बायोडाइट में कोई एटम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अरेंजमेंट ही हमारा BCC है। तो यहाँ पे आपको BCC अरेंजमेंट में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था, वो तो हमने अच्छे से निकाला था कि BCC में कितना होता है आपका 8 होता है। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आपका क्या 8:8 आएगा। कितना आएगा आपका 8:8, यानी कि CS प्लस का भी 8 और क्लोरीन माइनस का भी 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका 8:8 बाय द सेम रीजन, है या नहीं। बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पहले ही निकाल लिया। आपका सिंपल BCC अरेंजमेंट है, सिंपल BCC अरेंजमेंट है, CGM आपका बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्वाइट ऑब्वियसली कितना होगा 8:8 होगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रेडियस वाला है। अब देखना आप ध्यान से, आप अगर इसका बॉडी सेंटर इमेजिन करो, इस तरह का बॉडी सेंटर, तो इसका बॉडी सेंटर देखने में कैसा होगा। इसको हम बॉडी सेंटर ला रहे हैं, ये बॉडी सेंटर को हम इधर पटक रहे हैं, बॉडी सेंटर को हमने इधर पटका, ये हमारा बॉडी सेंटर है। क्या है हमारा बॉडी सेंटर है, सॉरी बॉडी डायगोनल, बॉडी सेंटर नहीं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल को हमने यहां पटका, ये हमारा बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल को हमने यहां पटक दिया, बॉडी डायगोनल को हमने लाया और यहां रख दिया। तो बॉडी डायगोनल को हमने यहां रखा, तो क्या ऑब्जर्व किया, इसको देखना, बॉडी डायगोनल को ऑब्जर्व किया तो इस कॉर्नर पे आपका क्या है क्लोरीन माइनस है, इस कॉर्नर पे आपने क्या रखा क्लोरीन माइनस रखा। बीच में आपका क्या है, देखना बॉडी डायगोनल को आप यहां से यहां ला रहे हो, बॉडी डायगोनल को आपने क्या किया यहां से यहां ले आए, है ना। आपने क्या किया बॉडी डायगोनल को आप यहां पे ला रहे हो, दोनों कॉर्नर पे आपका क्लोरीन माइनस आयन है, इस कॉर्नर पे भी क्लोरीन, इस कॉर्नर पे भी आपका क्लोरीन है, राइट। तो यहां पे भी आपका क्लोरीन और यहां पे भी आपका क्लोरीन माइनस आयन आ जाएगा, राइट। ये थोड़ा बड़ा बन गया है, डंडी जो है उसको थोड़ी छोटी करते हैं। यहां पे भी आपका क्लोरीन और यहां पे भी आपका क्लोरीन है, इस तरीके से, राइट। यहां पे भी आपका क्लोरीन आयन है, बीच में आपका क्या है, बीच में आपका सीजियम आयन है, बीच में आपका क्या है सीजियम आयन CS प्लस, CS प्लस है, बीच में आपका CS प्लस है। अब देखो अगर आप इस एज लेंथ को ऑब्जर्व करो, एज लेंथ कह रहा हूं, ये क्या है, एज लेंथ क्या है आपकी, बॉडी डायगोनल को आपने रखा है, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है आपकी, बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है आपकी √3a होती है। कितनी होती है आपकी √3a होती है, बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है आपकी √3a, और √3a किसके इक्वल आ जाएगा, √3a जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, आप क्लोरीन माइनस आयन की रेडियस को R माइनस लिखिए, है ना, सीजियम प्लस की रेडियस को आप R प्लस लिखिए, यहां पे आपने R प्लस लिखा और यहां पे आपका R माइनस आएगा। तो √3a इज इक्वल टू, यहां से देखिए आप √3a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो √3a, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है आपकी √3a होती है, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ आपकी √3a है, तो √3a इज इक्वल टू R माइनस प्लस R प्लस प्लस R प्लस प्लस R माइनस। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए R माइनस प्लस R प्लस प्लस R प्लस प्लस R माइनस, दैट कम्स आउट टू बी √3a इज इक्वल टू 2R माइनस प्लस 2R प्लस। तो CSCl के लिए आपका ये रिलेशन हो जाता है, राइट, रेडियस का। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें कि किस तरह के आयंस जो है आपके CSCl टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किस टाइप के आयंस जो है आपका CSCl टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके अगर आप एग्जांपल्स की बात करो, ठीक है, तो CSCl टाइप के स्ट्रक्चर है आपके, CSBr भी आपका ऐसा करता है, CSCl, CSBr, CSCl सीजियम के ही है CSBr, और आपका थैलियम आयोडाइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम आयोडाइड, ये सारे आपको किस तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं, है ना, CSCl और CSBr ना, यहाँ पे आपका CSCl आएगा, CSBr हो गया, CSCl हो गया ना, थैलियम ब्रोमाइड हो गया, थैलियम क्लोराइड हो गया, ये सारे ही आपका किस तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं, आपका सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं। किस तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं, सीजियम क्लोराइड। तो अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमारे हो गए कंप्लीट। इसके बाद के जो होंगे उसको हम थोड़े से शॉर्टकट में देखेंगे, थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी देखेंगे कि हाँ ये क्या है, बस इतना जान लेंगे कि वो क्या है, और उतना ही आपके लिए जरूरी है, उससे ज्यादा वो आपके लिए जरूरी नहीं है।
ठीक है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो आपके थे NaCl वाले और CaCl वाले, वो मैंने आपको डिटेल में करा दिया है, सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी है क्वेश्चन आने की। जब आप उसमें क्वेश्चन ट्राई करोगे आप देखोगे क्वेश्चन बहुत आसान है, उसमें क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप उसको देख के बिल्कुल मत घबराना जो इतना लंबा थोड़ा डेरिवेशन किया है, ये सारी चीजें की हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए कि इससे क्वेश्चन हमारा किस तरह का आ सकता है, सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, अदरवाइज क्वेश्चन इस पे आसानी मिलेंगे आपको, राइट। तो चलिए बात करते हैं, जैसे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप देखिए अगर आप NaCl देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, NaCl देख रहे हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 6:6 आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 6:6 आया था। अगर आप CaCl को देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 आया था। अब एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर आपने, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, एटम कौन कितने टच कर रहे हैं, आप सोच के देखो, कहीं खूब सारे क्रिकेट बॉल्स रखी हुई हैं, आपने उसको खूब प्रेशर से दबाओगे, अगर आप उसको कंप्रेस करोगे, उस पर प्रेशर दोगे तो क्या होंगे, बॉल और ज्यादा चिपकने लग जाएंगे एक दूसरे से, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। अगर आप उसको प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप उसको खूब सारा प्रेशर लगाओगे, है ना, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, ठीक है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर लो, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो, है ना, वो चीजें दबेंगी, बॉल्स आपस में दबेंगी, राइट। तो प्रेशर आप इंक्रीज करो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो मॉलिक्यूल से दूसरे के दूर भागेंगे, एटम्स और आयंस एक दूसरे के दूर भागेंगे, राइट। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उनको खूब एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब उनको एनर्जी दे रहे हो, आयंस आपके क्या करेंगे, दूर भागेंगे, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर घटा रहे हो, एटम्स दूर भागने लगेंगे ना, एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो अब देखो, अगर आप चाहते हो, है ना, अगर आप चाहते हो कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर को, NaCl को नहीं, NaCl टाइप स्ट्रक्चर को, NaCl टाइप स्ट्रक्चर को CaCl टाइप स्ट्रक्चर में ले आओ, CaCl टाइप स्ट्रक्चर में ले आओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, प्रेशर देते हो, क्या करते हो, प्रेशर देते हो। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर से अगर आपको CaCl टाइप स्ट्रक्चर में जाना है तो कैसे जाओगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। और अगर आपको CaCl टाइप स्ट्रक्चर को, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर से NaCl में आना है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करना है ना आपको, यहां पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यहां पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, और कितना टेम्परेचर देना पड़ता है, 760 केल्विन देना पड़ता है, वो आपको याद नहीं रखना है, बस याद रख, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत देख लीजिए, बस 760 केल्विन देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है 760 जितना, 760 केल्विन जितना। तो आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ना डिक्रीज करके NaCl टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, यहाँ पे टेम्परेचर देते हो तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करता है, डिक्रीज करता है, और CaCl टाइप का स्ट्रक्चर आपका NaCl टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो हमने CaCl टाइप स्ट्रक्चर और NaCl टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर को पूरे डिटेल में देख लिया है। क्वेश्चन आने की हमने सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी है। आप नोट्स पढ़कर अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको क्वेश्चन मोस्टली आसानी मिलेंगे इस टॉपिक के, और यही दो स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हम थोड़ा शॉर्टकट में करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि ZnS स्ट्रक्चर। अगर आप ZnS स्ट्रक्चर की बात करो तो ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला टाइप होता है आपका जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, पहला टाइप होता है आपका जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, राइट। और दूसरा टाइप होता है आपका उडजाइट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है आपका उडजाइट स्ट्रक्चर। तो देखिए सेम कंपाउंड है लेकिन इसके दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। सेम कंपाउंड के भी दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ध्यान देंगे। मैंने क्या वर्ड बोला आपका, ये इतना जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा समझ लें। दो वर्ड होता है आपका आइसोमॉर्फिज्म, 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 ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। देखेंगे इसको दोनों का क्या मतलब हुआ, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब हुआ देखेंगे। देखिए आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है
कि ऐसे अलग अलग कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, यानी कि अलग अलग आपके कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड अलग अलग है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है आपका, सेम। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ZnSO4.7H2 और FeSO4.7H2। अगर आप इन दोनों कंपाउंड को ऑब्जर्व करो, जिंक सल्फेट.7H2O को और फेरस सल्फेट.7H2O को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि इनके फॉर्मूले तो अलग अलग है। क्या है आपके, इनके फॉर्मूले तो अलग अलग है लेकिन इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है ना। इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर आप इनका देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, है ना। मतलब सॉलिड स्टेट में अगर किसी कंपाउंड का, किन्हीं दो कंपाउंड का आपका फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है तो उन्हें हम कहते हैं, इस फिनोमेनन को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म और उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड। तो अगर आप बात करो जिंक सल्फेट का और फेरस सल्फेट का, जिंक सल्फेट का और फेरस सल्फेट का, तो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। फॉर्मूला अलग अलग है जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। इस फिनोमेनन को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म और इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं आइसोमॉर्फस कंपाउंड, राइट। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म को देखोगे तो ऐसे कंपाउंड जिनका भी आपका फॉर्मूला अलग अलग हो और आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, आपके क्या कहलाते हैं, आइसोमॉर्फस कंपाउंड कहलाते हैं और फिर इस फिनोमेनन को कहते हैं आपका आइसोमॉर्फिज्म, राइट। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम है ना, सॉरी फॉर्मूला सेम हो, आपका क्या हो, फॉर्मूला सेम हो। पॉलीमॉर्फिज्म होता है आपका फॉर्मूला सेम हो लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो आपका, डिफरेंट हो। तो आप जिंक सल्फाइड के केस में देखेंगे तो आपका फॉर्मूला सेम है, ZnS है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, अलग अलग है। पहला स्ट्रक्चर आपका जिंक ब्लेंड टाइप और दूसरा आपका उडजाइट स्ट्रक्चर। तो आप एग्जांपल डाल भी सकते हो कि आपका ZnS है, क्या है आपका एग्जांपल, ZnS है। इसके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिंक ब्लेंड और उडजाइट, ठीक है। तो ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए बताया थोड़ा बहुत। तो आप आइसोमॉर्फस को तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल लिखवाते भी जा रहा हूं कि किसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है, बिल्कुल, है ना। NaCl टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर बता दिए, है ना। NaCl टाइप के स्ट्रक्चर क्या बता दिया आपको, जितने भी आपके LiCl है, RbCl है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के है ना एलाइड्स है, लेकिन CHCl उसमें इन्वॉल्व नहीं है। CHCl टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, अलग होता है, उसमें भी हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए, राइट। CHCl में हमने कौन कौन से एग्जांपल पढ़े थे, CHCl, CHBr, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड। तो ये सारे क्या है आपके सेम टाइप के स्ट्रक्चर है लेकिन फॉर्मूले अलग अलग है। तो है ना CHCl टाइप के भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर जिसमें हमारा दो टाइप है, जिंक ब्लेंड और उडजाइट, ठीक है। आपके इंपॉर्टेंट दो ही थे, NaCl और CHCl, है ना, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। इसके बाद अब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। तो हम पहले पढ़ेंगे जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। पहले हम क्या पढ़ेंगे आपका, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर क्या है, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर को आप सेफेलराइट स्ट्रक्चर भी क्या कहते हैं, कहते हैं आप सेफेलराइट स्ट्रक्चर, सेफेलराइट स्ट्रक्चर कहते हैं, सेफेलराइट स्ट्रक्चर, राइट। तो जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर मतलब सेफेलराइट स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड टाइप मतलब आपका सेफेलराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पहले लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाया जाता है CCP में, CCP का मतलब क्या हुआ, FCC में, CCP का मतलब हुआ FCC में पाया जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाता है, राइट। अब इसमें कैटायन और एनायन कौन कौन से हैं आपका, सब H2 माइनस आपका एनायन है और Zn2 प्लस आपका क्या है, कैटायन। वो ऑब्वियस सी बात, आपको क्या पता है, एनायंस जनरली कहां होते हैं, क्रिस्टल बना रहे होते हैं। तो H2 माइनस सल्फाइड आयन क्या बना रहा होगा, आपको क्रिस्टल बनाया गया होगा। तो सल्फाइड आयन विल फॉर्म FCC। और Zn2 प्लस कहां प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे इसको, Zn2 प्लस प्रेजेंट होता है आपका 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो H2 माइनस है FCC बना रहा है, यानी कि H2 माइनस का नंबर कितना होगा, 4। FCC में एटम कितने होते हैं, 4, तो H2 माइनस का नंबर होता है 4।
लेकिन FCC में टेट्राहेड्रल का नंबर कितना होगा? 8। सीधी सी बात है, इसमें एटम का नंबर अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या होते हैं? जितने एटम होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड उसके डबल होते हैं। जितने एटम होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है? उसके डबल होते हैं। तो हमको जिंक सल्फाइड में जिंक और सल्फर का नंबर बराबर रखना है, तो 50% टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट होता है, या आप इसको कह सकते हो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट होता है, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट होता है, राइट। 50% टेट्राहेड्रल वाइड में या अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट होता है, राइट। ये जिंक 2+2 है, ठीक है। अब आगे देखेंगे आगे देखेंगे, आसान सी बात है, चलिए आगे अगर हमारा बोल हमसे पूछा जाए कि H2- पर यूनिट सेल कितना होगा, H2- पर यूनिट सेल कितना होगा, H2- पर यूनिट सेल, सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल। आपको अच्छे से मालूम है कि H2- क्या बना रहा है आपका? H2- FCC बना रहा है, इसका मतलब 4 होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। FCC का मतलब क्या हुआ? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। कॉर्नर आपका कितना है? कॉर्नर आपके 8 और कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8, और फेस सेंटर आपके 6 और फेस सेंटर से कंट्रीब्यूशन आपका 1/2 इज इक्वल टू 4। तो 4H2- आपका पर यूनिट सेल आ गया, पर यूनिट सेल आ गया, 4H2- पर यूनिट सेल आ गया, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, अब अगर आप देखेंगे जिंक 2+ पर यूनिट सेल, तो आपने अगर सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल निकाल लिया, पर यूनिट सेल निकाल लिया, तो जिंक 2+ यूनिट सेल भी आपका निकाल लोगे पर यूनिट सेल, क्योंकि जितना आपका सल्फाइड होगा उतना ही जिंक होगा, क्योंकि दोनों का नंबर बराबर है। फॉर्मूला आपका ZNS है ना, फॉर्मूला आपका ZNS है, तो 4 तो वैसे भी हमको पता है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, 50% टेट्राहेड्रल वाइड, टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे? टोटल टेट्राहेड्रल वाइड FCC में कितने होंगे? FCC में एटम का नंबर होता है 4, तो टेट्राहेड्रल वाइड होंगे 8, तो उसका हाफ 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में होता है या अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में होता है, तो हो जाएगा 4। ZNS पर यूनिट सेल आ जाएगा आपका 4 ZNS पर यूनिट सेल, राइट, सॉरी 4 जिंक 2+। तो अगर आपका 4 सल्फाइड आयन आया और 4 ZNS आया, तो आप 4 जिंक 2+ आया, तो टोटल आप लिख सकते हो आपका सल्फाइड आयन कितना है? 4 पर यूनिट सेल, जिंक 2+ कितना है? 4 पर यूनिट सेल, तो आप कह सकते हो टोटल 4 ZNS, टोटल 4 ZNS पर यूनिट सेल है, टोटल 4 ZNS पर यूनिट सेल है, टोटल 4 ZNS पर यूनिट सेल, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, नेक्स्ट बात करते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर की। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत बताना आसान है। अब देखो जिंक 2+ प्रेजेंट कहां है आपका? जिंक 2+ आपका टेट्राहेड्रल वाइड में, कहां है आपका जिंक 2+ आपका? टेट्राहेड्रल वाइड में, और टेट्राहेड्रल वाइड में अब बार बार वही चीज तो नहीं बतानी पड़ेगी अपने को, टेट्राहेड्रल वाइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, तो जिंक 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसको अगर सल्फाइड आयन का देखोगे तो सीधी सी बात है, दोनों का नंबर इक्वल है, जितने जिंक 2+ है उतने ही सल्फाइड आयन, तो अगर जिंक 2+ 4 सल्फाइड आयन से कनेक्टेड है, जो जिंक 2+ है दैट इज कनेक्टेड विद 4 सल्फाइड आयन। अगर आपका जिंक 2+ इज कनेक्टेड विद 4 सल्फाइड आयन, तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि सल्फाइड आयन कितने से कनेक्टेड होगा आपका? सल्फाइड आयन विल बी कनेक्टेड विद 4 Zn2+, क्योंकि दोनों नंबर में बराबर है। तो अगर जिंक आपको देखिए Zn2+ आपका, Zn2+ टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है, Zn2+ जिंक आयन जो है ना, Zn2+ आयन जो है, Zn2+ आयन टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है, और टेट्राहेड्रल वाइड में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4। इसका मतलब अगर वो टेट्राहेड्रल वाइड में है तो वो 4 सल्फाइड आयन से कनेक्टेड है, और फॉर्मूले में आपका जिंक और सल्फाइड का नंबर बराबर है, इसका मतलब सल्फाइड भी आपका 4 जिंक प्लस से कनेक्टेड होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा आपका 4:4, राइट। अब बात करते हैं किस तरह का आयन ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं, जिंक ब्लेंड टाइप का स्ट्रक्चर देते हैं, ZNS टाइप का स्ट्रक्चर देते हैं। तो याद रखेंगे CuCl, CuBr, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, डिट्टो यही फॉलो होगा आपका, CuCl, CuBr, CuI और AgI आर द फेमस एग्जांपल। और एग्जांपल आपको याद रखने हैं भाई, एग्जांपल आपको याद रखने हैं ढंग से, ये आपके एग्जांपल हो गए, राइट। इसको आप नोट करिए, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा उडजाइट स्ट्रक्चर। अगर आप उडजाइट की स्ट्रक्चर की बात करो तो कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बस क्या अलग है वो मैं आपको समझा देता हूं। जो चीजें अलग है बस उतने की बात करेंगे हम, ठीक है। अलग क्या है उसको देख लेते हैं। अगर आप उडजाइट स्ट्रक्चर की बात करो, उडजाइट स्ट्रक्चर की बात करोगे, ठीक है। उडजाइट स्ट्रक्चर भी आपका क्या है, जेडएनएस का ही है। तो वो किसमें लाई करता है, आपका एचसीपी में लाई करता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लाई करता है। क्या बनाता है आपका, एचसीपी बनाता है। क्या बनाता है आपका, एचसीपी बनाता है, ठीक है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा आपका जो सल्फाइड आयन है वो क्या बनाएगा, विल फॉर्म एचसीपी। सल्फाइड आयन क्या करेगा आपका, विल फॉर्म एचसीपी बनाएगा आपका। सल्फाइड आयन बनाएगा एचसीपी। और जिंक 2+ आयन कहां प्रेजेंट होगा, वायर्स में होगा। कहां होगा, वायर्स में होगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम, बाकी चीजें सेम है। जिंक 2+ आपका कहां प्रेजेंट है, जिंक 2+ इज प्रेजेंट in 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, या आप कह सकते हो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, या आप कह सकते हो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, राइट। तो जिंक 2+ आपका कहां प्रेजेंट है, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड या अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में कह सकते हैं, ठीक है। यहां भी अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, अगर यहां भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो आपका क्या आएगा, जिंक 2+ कहां है आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड में। जिंक 2+ आपका कहां है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और जिंक 2+ जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में, और टेट्राहेड्रल वॉइड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है कितना, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो भी एटम होता है वो आपका 4 एटम से कनेक्टेड होता है। कितने एटम से कनेक्टेड होता है, 4। अब चूंकि कंपाउंड में जिंक और है ना, जिंक +2+ आयन का और सल्फाइड 2- आयन का नंबर बराबर है, तो जिंक 2+ अगर आपका 4 सल्फाइड आयन से कनेक्टेड है तो सल्फाइड आयन भी 4 कितने से कनेक्टेड होगा आपका, जिंक 2+ से होगा, ठीक है। यही सबसे आसान तरीका है इसको समझने के लिए। अदरवाइज हम और बहुत सारे तरीके से इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से इसको समझिए तो ज्यादा अच्छे से हमारा हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर दोनों को एक साथ समझते हैं पैरेलली, ठीक है। चलिए, फ्लोराइड स्ट्रक्चर का नाम इतना अलग से क्यों है, अलग से क्यों पढ़ते हैं, वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोराइड स्ट्रक्चर और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा अगला फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और इधर आप पढ़ रहे हो एंटी, नोट वरी अलग अलग टॉपिक है, मैं डिफरेंस नहीं लिख पा रहा हूं, दोनों को साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा मिलते जुलते और बहुत अच्छे से आपको समझ में जाएगा दोनों साथ में पढ़ोगे तो, राइट। देखते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आपको डिफरेंस पूछा जाएगा या कुछ ऐसा है कि दोनों अलग अलग एक साथ लिख रहे हैं। इसको साथ में लिखने से ना बहुत अच्छे से हमको समझ में आ जाता है, यही तुरंत समझ में आ जाएगा, राइट। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ने वाले हैं। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब होता है CaF2 टाइप स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है आपका कैल्शियम फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। आसानी से देख सकते हैं ये Ab2 टाइप का स्ट्रक्चर है। किस टाइप का आपका, Ab2 टाइप का है। किस टाइप का आपका, Ab2 टाइप का है। तो अगर आप कैटायन और एनायन का रेशियो देखें, ठीक है, कैटायन और एनायन का रेशियो आपका 1:2 टाइप है। क्या आपका 1:2 टाइप है। और फ्लोराइड का नाम इतना क्यों है, क्योंकि आप इसमें देखो तो एनायन जो है आपका F-, फ्लोरीन की साइज वैसे ही बहुत छोटी होती है। फ्लोरीन की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। F- क्या है आपका, वेरी स्मॉल है। क्या है आपका, F- आपका बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो इस पर्टिकुलर केस में, कैल्शियम फ्लोराइड वाले केस में, जो फ्लोरीन माइनस है वो आपका वायर में प्रेजेंट होता है। फ्लोरीन माइनस क्या होता है, वायर में प्रेजेंट होता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि जो कैटायंस होते हैं वो साइज में स्मॉलर होते हैं इन जनरल, और वो कहां प्रेजेंट होते हैं आपके, वो वायर्स में होते हैं। लेकिन कुछ एक ऑब्वियस सी बात है कि कैटायन भी तो बड़े हो ही सकते हैं ना, आखिर बड़े तो कैटायन भी होते हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें आपके कैटायन बड़े होंगे उसमें आपका एनायन वायर में प्रेजेंट होगा। तो इसमें से एक एग्जांपल है कैल्शियम फ्लोराइड में आपका फ्लोराइड ज्यादा छोटा होता है, तो फ्लोराइड आयन आपका कहां प्रेजेंट होता है, फ्लोराइड आयन आपका वायर में होता है, ठीक है। तो देखेंगे ये किस तरह का अरेंजमेंट होता है, आपका CCP होता है या आपका FCC अरेंजमेंट कह सकते हैं आप इसको। CCP बोलिए या FCC बोलिए, बात एक ही है। CCP या FCC में लाई करता है। देखिए सारे स्ट्रक्चर जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं मैंने आपको अभी तक बताए, सारे स्ट्रक्चर आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में लाई कर रहे हैं। सारे स्ट्रक्चर आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में लाई कर रहे हैं, यानी कि CCP में लाई कर रहे हैं, सिवाय सीजियम फ्लोराइड है ना, सीजियम क्लोराइड वाला।
CaCl वाला किस में लाई कर रहा था, सीजियम क्लोराइड वाला स्ट्रक्चर आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में लाई कर रहा था, सीजियम क्लोराइड वाला स्ट्रक्चर आपका BCC यूनिट सेल में लाई कर रहा था, और उडजाइड टाइप वाला आपका HCP में लाई कर रहा था। उसके अलावा जैसे मैं क्या कह रहा हूं, CaCl वाला सीजियम क्लोराइड वाला आपका किसमें था, BCC में था, ठीक है। और अगर आप बात करें इसकी उडजाइड स्ट्रक्चर की, उडजाइड जिंक सल्फाइड में आपका उडजाइड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका HCP में था। इसको छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर क्या है, CCP में है। ये भी एक याद रखने का तरीका है कि ये दोनों इसमें है, बाकी सारे किसमें आपके CCP में या FCCP कहते हैं उसको, राइट। तो इसको आप नोट करने चाहें तो कि CaCl वाला आप नोट ही कर लीजिए इसको कायदे से कि CaCl वाला आपका BCC में होता है, उडजाइड वाला आपका HCP में होता है, बाकी सारे आपके CCP में होते हैं, राइट। चलिए, तो CCP या FCC एलिमेंट होता है इसमें। अब आपको मैंने पहले बता दिया कि कैल्शियम 2+ क्या करेगा आपका, कैल्शियम 2+ आपका इस बार क्रिस्टल बनाएगा और वायर में प्रेजेंट कौन सा होगा आपका, फ्लोरीन आयन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि Ca2+ आपका क्या बनाएगा, विल फॉर्म FCC, और फ्लोरीन माइनस आपका कहां प्रेजेंट होगा, वायर में। फ्लोरीन माइनस विल बी प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल वायर। वैसे भी आपको डबल चाहिए, वैसे भी आपको फ्लोरीन माइनस क्या चाहिए, डबल चाहिए, राइट। तो आप देखो अगर Ca2+ आपका FCC एलिमेंट बना रहा है तो उसके नंबर ऑफ एटम कितना जाएंगे, 4। क्लोरीन Ca2+ कैल्शियम आयन का नंबर कितना होगा, 4। कैल्शियम आयन का नंबर कितना होगा, 4। और हमको फ्लोरीन इसका डबल चाहिए, CaF2 टाइप का स्ट्रक्चर है, एक कैल्शियम में हमको 2 फ्लोरीन चाहिए। तो हमको सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड पे इसको रखना ही पड़ेगा क्योंकि एक एटम पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड मिलते हैं, राइट। ठीक है, ये सारी चीजें याद करने वाली है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आपको लॉजिक अच्छे से ऐसे समझा दूं कि आपको याद कम से कम करना पड़े, राइट। ये सारी चीजें कैसे कम से कम याद करेंगे, कैसे आप मैक्सिमम स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, हमारा आता है कि अगर हमसे पूछा जाए कैल्शियम 2+ पर यूनिट सेल कितना होगा, पर यूनिट सेल कितना होगा, पर यूनिट सेल, तो बहुत ऑब्वियस है, कैल्शियम 2+ क्या बना रहा है, FCC बना रहा है। FCC का मतलब वो 4 एटम पर यूनिट सेल, तो आपका 4 कैल्शियम 2+ पर यूनिट सेल आ जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, बार बार वही कैलकुलेट कर रहे हैं। FCC का मतलब क्या होता है, 8 कॉर्नर, और 8 कॉर्नर से आपका 1/8 कंट्रीब्यूशन, और 6 फेसेस से आपका 1/2 कंट्रीब्यूशन, तो टोटल आपका आ जाएगा 4 कैल्शियम 2+ पर यूनिट सेल, राइट। ठीक है, अगर आप बात करो F- का, तो कोई भी आसानी से बता सकता है F- पर यूनिट सेल कितना आएगा, 8 आएगा। सीधी सी बात है, CaF2 है, एक कैल्शियम पे 2 फ्लोरीन है, एक कैल्शियम पे 2 फ्लोरीन है, एक कैल्शियम पे 2 फ्लोरीन है, तो 4 कैल्शियम 2+ आयन पे कितने फ्लोरीन होंगे आपके, सीधा 8 है ना। और आप निकाल भी सकते हो कि आपके FCC में कितने एटम होते हैं, 4। FCC में एटम का नंबर होता है 4, तो टेट्राहेड्रल की वाइड कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वाइड होंगे आपके 8, टेट्राहेड्रल वाइड होंगे आपके 8। तो जितने टेट्राहेड्रल वाइड वहां आपका F- प्रेजेंट है, तो F- विल बी 8 पर यूनिट सेल, 8 F- पर यूनिट सेल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि CaF2 पर यूनिट सेल कितना होगा, CaF2 पर यूनिट सेल, तो जाहिर सी बात है 4 कैल्शियम है आपका, पर यूनिट सेल 4 कैल्शियम, तो CaF2 कितना हो जाएगा, 4 कैल्शियम फ्लोराइड पर यूनिट सेल। या आप ऐसे लिख सकते हो, पर यूनिट सेल कितना है आपके, आप लिख सकते हो कैल्शियम के 4 एटम और फ्लोरीन के आपके 8 एटम है, Ca4F8, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, 4Ca2 लिख सकते हो, 4Ca2। और वैसे भी 4 कैल्शियम पर यूनिट सेल, यानी कि 4Ca2 पर यूनिट सेल, या आप कह सकते हो 8 फ्लोराइड आयन पर यूनिट सेल, है ना। 8 फ्लोराइड है, देखो 8 फ्लोराइड है और 4 कैल्शियम है, 8 फ्लोराइड है और 4 कैल्शियम है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, Ca4F8 लिख सकते हो, राइट। 4 कैल्शियम पर यूनिट सेल, है ना, 8 फ्लोरीन पर यूनिट सेल, यहां से अगर आप 4 कॉमन लो, यहां से आप 4 कॉमन लो तो CaF2 आ जाएगा, तो 4 CaF2 पर यूनिट सेल आ रहा है। वैसे भी आसानी से आप बता सकते हैं, ये मैंने उन बच्चों के लिए समझाया जो आराम समझते हैं, बाकी देख के आइडिया लग रहा है कि 4 CaF2 पर यूनिट सेल हो जाएगा, 4 CaF2 पर यूनिट सेल, वो हमको विजिबल भी है, 4 CaF2 पर यूनिट सेल हो जाएगा, मतलब हुआ आपका, देखिए 4 कैल्शियम पर यूनिट सेल, यहीं से देख लीजिए आप, 4 CaF2 पर यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ, 4 कैल्शियम पर यूनिट सेल, और 4 2 जा 8 फ्लोरीन आपका पर यूनिट सेल, राइट। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो, अगर आप बात करो कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर के समझने के बहुत सारे तरीके हैं,
लेकिन सबसे अच्छा तरीका कि आप वाइड से देखो, ठीक है, वाइड से देखो हमेशा। तो आप देखो यहाँ पे कैल्शियम 2 प्लस है, ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस है, इस 2 आपका फ्लोरीन माइनस है, ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस और फ्लोरीन माइनस, ठीक है, इसको आप कायदे से नोट भी करते रहिए। तो आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम 2 प्लस और फ्लोरीन माइनस है, तो मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए वाइड के थ्रू देखिए। तो फ्लोरीन माइनस आपका कहां प्रेजेंट है, आपका सारे टेट्राहेड्रल वाइड में। फ्लोरीन माइनस क्या करता है आपका, फ्लोरीन माइनस टेट्राहेड्रल वाइड में, और टेट्राहेड्रल वाइड में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो फ्लोरीन F माइनस का तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, देखो फ्लोरीन, इसीलिए मैं कह रहा हूं वाइड से चेक करो, ज्यादा इजी होगा, क्योंकि आपने फ्लोरीन का चेक कर लिया। तो फ्लोरीन आपका कहां है, टेट्राहेड्रल वाइड में, और टेट्राहेड्रल वाइड में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अब सीधी सी बात है, अगर एक फ्लोरीन 4 कैल्शियम से कनेक्टेड है, एक फ्लोरीन क्या है आपका 4 कैल्शियम से कनेक्टेड है, तो एक कैल्शियम 8 फ्लोरीन से कनेक्टेड होगा, क्योंकि नंबर में क्या है, फ्लोरीन इसका डबल है, नंबर में फ्लोरीन क्या है, डबल है। इस चीज को ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कि कैल्शियम का नंबर फ्लोरीन का आधा है, फ्लोरीन का नंबर क्या है, कैल्शियम से डबल है। तो अगर फ्लोरीन के किनारे, अगर फ्लोरीन के किनारे किनारे 4 कैल्शियम है, ठीक है, फ्लोरीन के किनारे किनारे 4 कैल्शियम है, अगर फ्लोरीन के किनारे आपके 4 कैल्शियम है, ठीक है, तो कैल्शियम के किनारे 8 फ्लोरीन माइनस आयन होने चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन माइनस आयन का नंबर क्या है, डबल है। इस तरीके से अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर समझेंगे तो सबसे आसानी समझ में आएगा, वरना और भी मेथड्स हैं उसको समझ लेंगे। तो फ्लोरीन माइनस आपका कहां है, फ्लोरीन माइनस आपका टेट्राहेड्रल वाइड में, फ्लोरीन माइनस कहां है आपका, टेट्राहेड्रल वाइड में, फ्लोरीन माइनस कहां है आपका, टेट्राहेड्रल वाइड में, और टेट्राहेड्रल वाइड में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो अगर एक फ्लोरीन आपका 4 कैल्शियम 2 प्लस आयन से कनेक्टेड है, तो एक कैल्शियम आपका कितने फ्लोरीन से कनेक्टेड होगा, उसके डबल, क्योंकि फ्लोरीन आयन का नंबर क्या है आपका, डबल। तो आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम 2 प्लस का आ जाएगा 8, ठीक है। इस सबको रटे नहीं, अपने लॉजिक से याद रखें, ज्यादा देर तक याद रहेगी, राइट। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप समझो देखो Ab2 टाइप के और कौन कौन से कंपाउंड है ना, एग्जांपल कौन कौन से इसमें लाई करेंगे, किस किन किन आयंस का स्ट्रक्चर इसके जैसा होगा। तो आप लिख सकते हैं CaF2 है, तो आप यहां इसके आगे लिख सकते हैं कैल्शियम स्ट्रोंटियम SiF2 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। इसी ग्रुप का कैल्शियम के आगे SiF2 का स्ट्रक्चर होगा, BaF2 का भी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है। आपका BaCl2 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा आपका, ठीक है, BaCl2 का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। फिर आपका SrCl2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, यानी कि सेकंड ग्रुप का ये भी है, देखिए कैल्शियम आपका सेकंड ग्रुप का है फ्लोराइड, तो सेकंड ग्रुप के आपको फ्लोराइड और क्लोराइड आपका सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं जैसा आपका CaF2 स्ट्रक्चर शो करता है, तो ये आपका होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब एंटी फ्लोराइड जो है उसको मैंने इसके साथ क्यों लिखा, क्योंकि इसी के जैसा है बिल्कुल, बस इसका उल्टा है, एंटी फ्लोराइड में इसका उल्टा है। आप देख लो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, Na2O टाइप स्ट्रक्चर, Na2O टाइप स्ट्रक्चर। ये आपका 2:1 है, क्या आपका 2:1 है, यहां पे आपका 1:2 था, यहां पे आपका 2:1 है, यहां पे यूजुअल फ्लो होगा बिल्कुल, ठीक है। और आपको पता है क्या फॉर्म करेगा, किस तरह का आपका यूनिट सेल बनाएगा, ये आपका लाई करता है CCP में। अब CCP को FCC भी कह सकते हो, CCP कहिए FCC कहिए, बात एक ही है, ठीक है। केवल फ्लोराइड में ऐसा होता है कि एनायन आपका जाता है उसमें वाइड में, बाकी सब में आपका कैटायन ही जाता है। तो यहां देख लीजिए आपका O2 प्लस O2 माइनस क्या करेगा, आपका रेगुलर अरेंजमेंट बनाएगा, है ना। ऑक्साइड आयन क्या करेगा, आपका रेगुलर अरेंजमेंट बनाएगा, राइट। ऑक्साइड आयन क्या करेगा, आपका रेगुलर अरेंजमेंट बनाएगा। तो ऑक्साइड आयन क्या बनाएगा आपका, ऑक्साइड आयन विल फॉर्म, ऑक्साइड आयन विल फॉर्म FCC, FCC बनाएगा, CCP कह सकते हैं। और आपका Na प्लस कहां प्रेजेंट होगा, आपका Na प्लस विल प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल वाइड। तो आपने किया क्या, बेसिकली आपने बस कैटायन और एनायन को, अगर आप फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे और एंटी फ्लोराइड को देखेंगे, फ्लोराइड इसीलिए इसको एंटी फ्लोराइड भी कहते हैं, कि आप देखोगे सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, बस कैटायन और एनायन का एक्सचेंज है। अगर आप देखो यहाँ पे कैटायन FCC बना रहा था, तो यहाँ एनायन FCC बना रहा है, यहाँ एनायन आपका टेट्राहेड्रल वाइड में है, तो यहाँ आपका कैटायन टेट्राहेड्रल वाइड में। आगे की ऑब्जर्वेशन आपकी उल्टी मिलेगी, देखना यहाँ पे देखो CCP स्ट्रक्चर में था, ये भी आपका CCP स्ट्रक्चर में 1:2 के रेशियो में था, 2:1 के रेशियो में, यानी बेसिकली कैटायन और एनायन का आपका क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे आपका कैटायन FCC बना रहा था, यहाँ पे आपका एनायन FCC बना रहा है, यहाँ पे आपका एनायन टेट्राहेड्रल वाइड में था, यहाँ पे आपका कैटायन टेट्राहेड्रल वाइड में। तो अगर आपसे पूछा जाए O2 माइनस पर यूनिट सेल,
O2 माइनस पर यूनिट सेल कितना होगा? O2 माइनस पर यूनिट सेल किसके इक्वल होगा? O2 माइनस आपका FCC बना रहा है, O2 माइनस FCC बना रहा है, तो पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा आपका? 4 पर यूनिट सेल हो जाएगा आपका 4। आप ऐसे कह सकते हैं कि O2 माइनस आपका 8 कॉर्नर्स पे है और कॉर्नर से 1/8 और आपका 6 फेस पे है, वहां से 1/2 तो आएगा आपका 4। तो 4 O2 माइनस पर यूनिट सेल आ रहा है आपका। अगर आपका 4 O2 माइनस पर यूनिट सेल आ रहा है, 4 O2 माइनस पर यूनिट सेल आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो अगर O2 का नंबर 4 आ रहा है, ऑक्सीजन का नंबर 4 आ रहा है, तो सोडियम का नंबर कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका? 8 आएगा। लेकिन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए, कि Na प्लस पर यूनिट सेल, सोडियम प्लस पर यूनिट सेल कितना होगा आपका? Na प्लस पर यूनिट सेल आपका होगा, देखिए आपका जो सोडियम है वो कहां प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल में। FCC में कितने एटम होते हैं आपके? 4। FCC में एटम का नंबर होता है 4। FCC के लिए एटम का नंबर होता है 4, तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 8। और जितने टेट्राहेड्रल है वहां वहां आपका सोडियम प्रेजेंट है, तो सोडियम का नंबर कितना हो जाएगा आपका? 8 पर यूनिट सेल। कितना हो जाएगा आपका? 8 पर यूनिट सेल। ठीक है, अगर आप यहां से निकालने जाइए कि Na2O पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? Na2O पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? कितने Na2O पर यूनिट सेल है? तो आप कह सकते हो, देखो आपका 4 O2 माइनस था और 8 आपका ये था, तो आप लिख सकते हो Na8 और O4। एक यूनिट सेल में सोडियम के कितने एटम है? 8 और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। आप यहां से अगर 4 कॉमन लो, अगर आप यहां से 4 कॉमन लो तो कितना आ जाएगा आपका? 4 Na2O, यानी कि बेसिकली क्या आ रहा है आपका? 4 Na2O पर यूनिट सेल आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? 4 Na2O पर यूनिट सेल। और वैसे भी कह सकते हो, अगर आपका 4 Na2O पर यूनिट सेल है, पर यूनिट सेल, तो आप ऐसा कहते हो 4 2 जा 8 Na, देखो आप यहां से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 Na पर यूनिट सेल, तो Na प्लस का नंबर कितना है? 8 है ना, Na प्लस का नंबर है 8 पर यूनिट सेल, 8 Na प्लस पर यूनिट सेल। और ऑक्सीजन देखो 4 ऑक्सीजन पर यूनिट सेल, राइट। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो, तो मैंने आपसे बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक कहां से करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करते हैं आपका हमेशा यूआइड वाले से, हमेशा यूआइड वाले से। तो आप लिख लो Na प्लस और ऑक्सीजन माइनस का, आप देख लो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, तो आप हमेशा चेक किया करो वाइड वाले से। Na प्लस कहां प्रेजेंट है आपका? टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है। Na प्लस कहां है आपका? टेट्राहेड्रल वाइड में। और जो भी आपका टेट्राहेड्रल वाइड में होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपका? 4 होता है। जो भी आपका टेट्राहेड्रल वाइड में होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड में जो भी होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपका 4, राइट। हाँ, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 4। Na प्लस आपका है, Na प्लस आपका टेट्राहेड्रल वाइड में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। आपको पता है कि Na प्लस का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, Na प्लस का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब ये है कि Na प्लस 4 ऑक्साइड आयन से सराउंडेड है, Na प्लस 4 ऑक्साइड आयन से सराउंडेड है। तो ऑक्साइड आयन कितने Na प्लस से सराउंडेड होना चाहिए? 8, क्योंकि Na प्लस का नंबर डबल है ना, 1:2 की रेशियो में। अगर आप सोडियम और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो निकालो, आयंस का रेशियो निकालो, तो आएगा 2:1। सोडियम ऑक्साइड आयन का डबल है, सोडियम ऑक्साइड आयन का क्या है? डबल है। तो अगर सोडियम 4 ऑक्सीजन आयन से सराउंडेड है, तो ऑक्साइड आयन आपका 8 Na प्लस से सराउंडेड होगा, तो ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा आपका? 4:8 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जांपल की बात करो कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आपका Na2O टाइप यानी एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो देखो यहाँ Na2 है, यानी कि एल्कली ग्रुप के ऑक्साइड है, तो यहां भी आ जाएगा आपका, है ना, Na2 है, आपका Li2 है, K2 है ना। या आप कह सकते हो Na2S का भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना। बिल्कुल देखिए, ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप सॉल्ट, आपका फर्स्ट ग्रुप है, सोडियम का फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो फर्स्ट ग्रुप के बाकी ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल आपका Li2O हो गया, K2O हो गया। ठीक है, या आप कह सकते हो सल्फाइड भी, ऑक्सीजन और सल्फाइड, सल्फर आपका सेम ग्रुप में है, तो Na2S, K2S, है ना, ये सारे आते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का है ना, ये भी आपका A2B टाइप का है। तो आप एग्जांपल में देखो काफी सिमिलरिटी है। अगर आप एग्जांपल में देखो तो CF2 है, यानी सेकंड ग्रुप के क्लोराइड या फ्लोराइड आप बोल सकते हो, सेकंड ग्रुप के फ्लोराइड की बात हो रही है, तो यहां देखो सेकंड ग्रुप का फ्लोराइड, सेकंड ग्रुप का फ्लोराइड। स्ट्रोंटियम क्या है आपका? सेकंड ग्रुप का मेंबर है, स्ट्रोंटियम क्या है आपका? सेकंड ग्रुप का मेंबर है, तो SrF2 BaF2 BaCl2, है ना, SrF2 BaF2 BaCl2 SrCl2, ये सब है ना। अगर आप इसकी बात करो तो आपका आएगा Li2O, K2O, Na2S और K2S, देखो इससे मिलता जुलता है बिल्कुल। तो इसको फ्लोराइड और इसको एंटी फ्लोराइड क्यों कहते हैं? क्लियर भी होगा।
आप देखेंगे सारी क्या चीजें उल्टी है ना। आपका 1:2 रेशियो में था, ये आपका 2:1 रेशियो में था, दोनों सीसीपी में, ठीक है, वो बात है। यहाँ आपका कैटायन एचसीसी बना रहा है, यहाँ आपका एनायन एचसीसी बना रहा है, यहाँ आपका एनायन टेट्राहेड्रल में, यहाँ पे आपका कैटायन टेट्राहेड्रल में। यहाँ देखिए कैटायन पर यूनिट सेल कितना है 4, यहाँ पे आपका एनायन पर यूनिट सेल कितना है 4, यहाँ पे देखिए आपका एनायन पर यूनिट सेल कितना है 8, यहाँ पे आपका कैटायन पर यूनिट सेल कितना है 8। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन इस टू एनायन कितना है 8:4, यहाँ पे आपका 4:8। और हमको अच्छे से लॉजिक पता है इन सबका, तो हमने सारे दो इस लेक्चर में आए हो थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करने वाली थी इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें याद करने वाली थी। लेकिन मैं चाहता था कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है इसका कोई भी मतलब कोई भी स्कोप ना छोड़ू कि आपके क्वेश्चन आने की सारी पॉसिबिलिटी कवर कर दूं, इसलिए थोड़ा लंबा लगा है। आप इसके बेसिस पे सोच के देखो कितने टाइप के स्ट्रक्चर आपको याद हो गए, है ना। CF2 से मिलते जुलते इतने स्ट्रक्चर हैं, Na2 से मिलते जुलते इतने स्ट्रक्चर हैं। तो आप अगर सारे को देखो तो बहुत सारे एक इसी लेक्चर के थ्रू आपने प्रैक्टिकली बहुत सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या कर लिया, आपने याद कर लिया। तो थोड़ा सा टाइम लगा आई नो, लेकिन मैंने एक ट्राई किया कि आपको कम से कम याद करना पड़े, क्योंकि ये चीजें लोग समझते हैं कि रटने वाली होती हैं, लेकिन रटने वाली इतनी नहीं है। अगर आप इसको कायदे से समझो तो इतना भी तो नहीं रटना पड़ा ना, हमने इसको पढ़ा सही से, केवल हमको लोकेशन याद रहे तो बाकी चीजें हम खुद डिराइव कर सकते हैं। अब अपने मॉड्यूल में भी देखोगे, अगर अपना मॉड्यूल देखो उसमें एक चार्ट बना दिया सिंपल सा, और वो चार्ट ना ऐसे सीधे की याद करना, आपको एक पेज में आपके अपना मॉड्यूल चेक करना। एनसीईआरटी में तो है नहीं इस तरीके से, लेकिन आप अगर अपने मॉड्यूल में भी चेक करोगे तो एक सिंपल सा ऐसे चार्ट बना दिया कि भाई ये स्ट्रक्चर है, ऐसे ही रट लो, है ना। अब इतनी सारी चीजें अगर हमको रटनी पड़ती, सोच के देखो NaCl से लेके यहाँ तक, तो हमारा रटना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, बिल्कुल भी रटना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कुछ ना कुछ मैं आपको तरीका बता दूं जिससे आपको याद रहे। तो आपको आई होप अच्छे समझ में भी आ होगा कैसे कैसे आ रहा है, सारे रिजल्ट भी मैंने डिराइव करवाए हैं। तो आपको मुझे लगता है आप कम याद करना पड़ेगा, आपको मतलब पूरी हेल्प कर दी है कि आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो, सिर्फ आपको लोकेशन याद रहे तो इन सारे स्ट्रक्चर का आप डिराइव कर सकते हो। तो ठीक है, लेक्चर नंबर 7 आप सॉलिड स्टेट यहीं पे होता है खत्म, ठीक है। अच्छे से जाके पढ़ाई करिए, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए गाइस। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।